आज की कहानी है मेंढक और बैल। एक घने जंगल के पास एक नदी बहती थी और उसी जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। उन्हीं में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ उसी तालाब में रहता था। वो खूब खाता पीता और मस्त रहता था। इसी वजह से उस मेंढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी और वो उस तालाब का सबसे बड़ा और विशाल मेंढक बन चुका था। उस मेंढक को अपने बड़े शरीर पर बड़ा घमंड हो चला था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े, शक्तिशाली और बलवान हैं। वो मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में बड़ाई मारने वाली मनगढ़ंत व झूठी कहानियां सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। समय यूं ही बीत रहा था कि एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए और जब वो पास के एक गांव में पहुंचे तो वहां उनकी नजर एक बैल पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कभी इतना विशाल और बड़ा जीव नहीं देखा था। उनकी जिंदगी तो अब तक तालाब तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उस बैल को देखकर वो डर गए, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। इसी बीच घास खाते खाते बैल ने जोर से हुंकार लगाई। बस फिर क्या था, तीनों बच्चे डर के मारे भागकर सीधे तालाब में अपने पिता के पास आ गए। उनके घमंडी पिता ने उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि हमको तो आज तक यही लगता था कि आप ही इस दुनिया में सबसे विशाल, बड़े और ताकतवर हो, लेकिन हमने आज आपसे भी बहुत बड़ा, विशाल और ताकतवर जीव को देखा। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा वह जीव दिखने में कैसा था? तो उन्होंने अपने पिता को विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया कि उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया ताकि उसका शरीर बड़ा दिखे और अपने बच्चों से कहा, क्या वो इससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो आपसे बहुत बड़ा था। मेंढक का क्रोध बढ़ गया। उसने गुस्से में आकर और भी ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और फिर पूछा, क्या अब भी वो जीव मुझसे बड़ा था? बच्चों ने कहा, हाँ पिताजी, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है, और वो सांस फुला फुलाकर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और वो फट गया, और अपने इस झूठे अहंकार के चक्कर में वो अपनी जान से ही हाथ ढो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि झूठे दिखावे और अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि खुद का ही नुकसान होता है, जैसा कि उस घमंडी मेंढक का हुआ। विनम्र रहें और अपनी शक्ति या हुनर का सही इस्तेमाल करें, न कि झूठा दिखावा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।